हिंदी भाषा के 50 प्रश्नों की सीरीज़ है। आप इनके प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिए, इसमें से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। पहला प्रश्न है या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो उत्तर आएगा अंतः स्थ व्यंजन के वर्ग के व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं अर्थात जिनका उच्चारण नाक से होता है? वर्ग के पंचमा अक्षर जैसे क ख ग घ अंगा, तो अंगा क्या है? पंचमा अक्षर है। तो अनुनासिक व्यंजन जो भी पांचवा अक्षर है हर वर्ग का, वो अनुनासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? तो देखिए भाषा की जो इकाइयाँ उनका सही अनुक्रम क्या? पहले ध्वनि आई, फिर शब्द, पद और वाक्य। अर्थात ध्वनि जो हम बोलते हैं, जो किसी भी प्रकार की आवाज़ होती है उसे ध्वनि कहा जाता है। तो ध्वनि के बाद से शब्द, पद और फिर पूरा वाक्य बनता है। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो उत्तर है पार्श्विक। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी अर्थात जो सही है, तो उन्नति, जिसमें ह्रस्व ई है और आधा ना और फिर पूरा ना। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। इसमें दुर्गम का सही क्या है? दुर्गम। अर्थात अगर हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, अगर उसमें रेफ की मात्रा आती है, अर्थात रेफ जो ऊपर लगा हुआ है, तो उसमें जो बाद वाला शब्द होता है हमेशा उस पर रेफ लगता है, दुर्गम। तो दू और द के बाद रा का उच्चारण होता है, इसलिए जो रेफ लगेगा वो गा पे लगेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधः पतन। अधिपतन नहीं होता है, आधा पतन भी नहीं है, अधोपतन भी नहीं होता, अधः पतन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सृष्टि। शुद्ध वर्तनी है इसमें कृपा। अगला प्रश्न है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी तहसीलदारी, जो ऑप्शन डी है। इसमें शुद्ध वर्तनी अपकीर्ति, जिसमें दीर्घी और फिर ह्रस्व ही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है वर्तनी, तो छ को तो छ और बाद में विसर्ग। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी, इसमें से ऑप्शन सी तरुण। फिर यहाँ पे जो सही वर्तनी है वो ऑप्शन बी है कुमुदिनी। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे है बर्तन, ऑप्शन बी। ना तो बर्तन होता है, ना ब्रतन होता है और ना ब्रतन होता है। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या बनेगा? सी, अनभिज्ञ। स्वतंत्र संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो स्वतंत्र, ऑप्शन बी। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है, तो पुनरुत्थान, ऑप्शन ए जो है वो सही है। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, यहाँ पे सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, उद्ग्रीव। अगला है युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, तो यहाँ ऑप्शन जो सही वर्तनी है यहाँ पे ऑप्शन ए है, युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है, तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, उच्च श्रृंखलता। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नैमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। नैमित्तिक, ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है दिन व दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, तो अप्रत्याशित, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है, तो स्रोत। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, यहाँ पे दंपत्ति में सही उत्तर आएगा ए, दंपत्ति। विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे रहता है, तो यहाँ पे संवत की सही वर्तनी होगी संवत।
ऑप्शन डी। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती, तो अत्यधिक, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे? हाँ, उत्तर सी सही होगा, चिकित्सक। अगला प्रश्न है, संस्कृत संलिष्ट भाषा है, तो संलिष्ट, ऑप्शन सी सही होगा। मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित रही थी, यहाँ पे सही जो वर्तनी है अजस्र रूप से, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, महात्म्य। अगला प्रश्न है, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः स्व संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है, यहाँ उत्तर सी सही हो गया, आरोग्य। फिर ज्ञान का भंडार, तो यहाँ पे ज्ञान का जो सही वर्तनी है वो है ज्ञान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सच्चिदानंद, ऑप्शन ए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी है सुसुप्ति, अर्थात ऑप्शन ए जो है वो सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी सही होगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन ए सही होगा, दीर्घ संधि। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन ए दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि। इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो पवन। इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।